ये चीज़ तो चलो बात ठीक ही है, लेकिन हमारे जो वार्ड के लोग हैं और हमारे मंडल के सदस्य, क्रांतिकारी मंडल के, वहाँ का मैं संरक्षक भी हूँ। और उन्होंने मुझे यूँ कहा कि आप निर्दलीय लड़ो, हम पूरे वार्डवासी और मंडल के सभी सदस्य आपके साथ हैं। हर वार्ड के अंदर गलियों में आमतौर पर तो नालियाँ टूटी-फूटी होती है, नालियाँ सफाई नहीं होती है। तो मेरे मन के अंदर पीड़ा रहती है, यार ये समस्या क्यों है? इसको कैसे सुलझाएँ? तो कोशिश उस समय करता मैं कि भई यार किसी को भी जो बड़ा उसको कोई अधिकारी होता उस समय उनको कहता कि भाई साहब यार थोड़ी समस्या ये है, इसको सुधारा करो। मेरा ये दावा है कि मुझे मेरे जनता हमारी जो मुझे जानती है, इस वार्ड में जो नया वार्ड में जो नई-नई सीमा जुड़ी है, वहाँ भी मेरे मित्रगण हैं और वो भी मुझे जानते हैं, वो भी प्रेरित करेंगे उन बाकी जो छूटे हुए लोग हैं कि ये इंसान अच्छा है, उनको हम बचपन से जानते हैं और ये विकास करेंगे और इस वार्ड को एक अच्छा उदयपुर का सर्वश्रेष्ठ वार्ड बना के रखेंगे कोशिश। नमस्कार दर्शकों, टी न्यूज राजस्थान से मैं अंकित मनेरिया। हमारे विशेष प्रोग्राम जनप्रतिनिधि से सीधे सवाल में हमारे साथ उपस्थित हैं राधे श्याम जी मनेरिया उर्फ अनिल जी मनेरिया। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिल जी, जतरा भी नेता वे के अच्छा सबों पहले मैं विशेषता बता दूं, 46 दावेदारी कर रहा है, लेकिन अपने चैनल पर पहले उम्मीदवार हैं जो आज अपने साथ पधारे हैं और निर्दलीय आवेदन कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवारी रख रहे हैं और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अनिल जी, जतरा भी नेता है के सिंबल रो यानी टिकट रो वेट करे कि टिकट आवेला तो चुनाव लड़ाला, नहीं आवेला तो अपनो नेता वेला दने समर्थन डाला। अचानक आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आपने सोचा कि अब मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना ही लड़ना है और आप चुनाव की तैयारियां करने लग गए? मैं तो वैसे गए जो इलेक्शन हुए थे उस समय भी मैं इसका चुनाव लड़ने का मेरा मानस था, लेकिन कुछ कारणों के कारण मैंने अपना विचार बदल दिया था। मैंने कहा कि अगले जो चुनाव होंगे उनमें मैं अगर खड़े होने का प्रयास करूंगा। तो इस साल तो क्या कि जैसे चुनाव की घोषणा हुई और दोनों पार्टियों में जैसे अभी जो स्थिति में अपन दिल्ली अखबार में ना पढ़े हम पढ़ ही रहे कि वहाँ पर इतने दावेदार वहाँ पर उपस्थित हो रहे, अब किसको टिकट नहीं दे, किसको टिकट नहीं दे। और वहाँ पर अब मैंने भी सोचा कि अगर इतने बड़े-बड़े जो कार्यकर्ता हैं, उनके टिकट के लिए इतने संघर्ष करना पड़ा, वहाँ पर हमारा क्या नंबर आएगा? वैसे तो ये चीज़ तो चलो बात ठीक ही है, लेकिन हमारे जो वार्ड के लोग हैं और हमारे मंडल के सदस्य, क्रांतिकारी मंडल के, वहाँ का मैं संरक्षक भी हूँ और उन्होंने मुझे यूँ कहा कि आप निर्दलीय लड़ो, हम पूरे वार्डवासी और मंडल के सभी सदस्य आपके साथ हैं और आप चुनाव लड़ो निर्दलीय, और जिससे हमारे इस इलाके का विकास के लिए हमको एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। ठीक है साहब, जो आप लोग इंटरव्यू रिवाज है मैंने कंटिन्यू करता था कि आप पहले करेंगे पॉजिटिव बात। जैसे कि मान लीजिए कि आप चुनाव जीत गए, आप पार्षद बन चुके हैं, उसके बाद ऐसी क्या कमियां जो है आपको नजर आती है कि वना मुंह पूरी कर दूंगा, वना मुंह खत्म करूंगा, ऐसी क्या कमियां लगे आप 46? वैसे तो जनरली चीज़ देखो तो आप हर वार्ड के अंदर गलियों में आमतौर पर तो नालियाँ टूटी-फूटी होती है, नालियाँ सफाई नहीं होती है, बाहर भरी भरी हुई होती है, कहीं मतलब खड्डे छोटे-मोटे ये हो जाते हैं सड़क के बीच में। और दूसरी रोड लाइट की कंप्लेन है, रात में रोड लाइट अगर नहीं हो तो अंधेरे में क्या कि कुछ भी खतरा होता है, ये जंगली जीवों का खतरा रहता है, छोटे साँप, बिच्छू ऐसे कोई, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम। और आजकल तो वैसे उदयपुर शहर में तो आम तौर पे ये जनरल हो गया कि कहीं चेन टूट रही है, नहीं ऐसा कोई हादसे हो जाते हैं आए दिन। तो अगर लाइटें बराबर लगी रहे तो आदमी दिखे बाहर और महिलाएं, पुरुष, कोई भी जो है आराम से सुरक्षित आवागमन कर सके। तो ये ज्यादातर समस्या लोगों की यही है। अच्छा, समस्या हमारे समझ में आएगी अंडो समाधान कतरू करोला? समाधान के लिए मैं इस पूरे एरिया में जो आवश्यकता अनुसार जहाँ पर नाली के निर्माण की जरूरत है उस नाली निर्माण को बनवाने के लिए प्रयास करूंगा निगम से। और अति शीघ्र शीघ्र से शीघ्र अगर ये समस्या समाधान हो जाए, ऐसी जनता को राहत देने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और रोड लाइट के लिए भी संबंधित विभाग को मैं तुरंत ये सुधार करने के लिए प्रयास करूंगा। अच्छा, युवाओं की बात आप करते रहते हैं और युवाओं के लिए आप जुझारू भी रहते हैं। मैंने एक बात बताओ कि पार्षद बनने के बाद आप युवा रवाते क्या करोगा? वैसे आज के युवाओं में बेरोजगारी तो बहुत है,
ये पूरे भारतवर्ष की बात है, अपने यहाँ उदयपुर में कोई विशेष नहीं है। लेकिन युवाओं के लिए तो ये है, कोशिश ये करेंगे उनके लिए निःशुल्क कहीं जैसे वार्ड में, हर वार्ड वाइज़ कोई ऐसे कैंप लगाएँगे, किसी कंपनी के द्वारा अपने वार्ड में मतलब जैसे जो योग्यता जैसा रखता है व्यक्ति, उस हिसाब से किसी कंपनी को यहाँ पर बुलवा के उनका प्लेसमेंट करवाएँगे और उनकी इच्छा अनुसार जिस सेवा में वो जाना चाहता है, उसके लिए वो व्यवस्था हम करवाएँगे। लाइब्रेरी है, ऐसा कुछ भी ऐसा जो भी है आगे से उनके जिस सेवा में जाना चाहते हैं, उनकी तैयारी के लिए मैं ऐसे कोई मार्गदर्शन की व्यवस्था करूँगा। अच्छा, लाइब्रेरी की आप बात कर रहे हैं। अमूमन देखा गया है कि वार्ड नंबर 48 और 46 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लाइब्रेरी का वादा सबने किया है. लायब्ररीની કોશિશ શબ્દના લગભગ કીધી છે કે મેં લાઇબ્રેરી બનાવાંगा. आणि दाण હું એક નવો પ્રશ્ન એની में जोड़ी लूं जी छोटा बच्चा है नहीं जी तैयारी भी नहीं कर रहा है बचपन में बना रहो ठीक है और भविष्य में भी वोटर भी बनेगा कि तो आगे आप चुनाव लड़ो यहाँ पर से उदयपुर में मजबूत करवा वाते वरना छोटा बच्चा रवाते आप क्या करोगे वैसे छोटे बच्चे तो अगर वैसे कहा जाए तो छोटे बच्चों के लिए हम ऐसी व्यवस्था कराएंगे हमारे वार्ड में कि ऐसा कोई खेलने का स्थान जहाँ पर बच्चे अपने शुरू से जो रुचि जिस बच्चे की है उस खेल में उसकी एक्टिविटी जिस आधार पे उसको हम कोच की व्यवस्था कराएंगे या इसी जगह पर जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है बचपन से अगर उन छोटे बच्चों को उनकी कम उम्र से अगर उस फील्ड में अगर भेज दिया जाए तो वो एक दिन आके अपने समाज का देश का और राष्ट्र का नाम रोशन करेगा ऐसा हमारा प्रयास करेगा मतलब खेल मैदान बनवाने की आप बेसिकली बात कर रहे हैं गार्डन जो पार्क जिन्हें कहते हैं व्यवस्था करेंगे कहीं भी व्यवस्था करेंगे ठीक है नेताजी मेरा आपसे अगला सवाल है चुनाव टाइम पे फार्म भरवो કે આપણો જુજારુ વેવો या युवा वेवो वोट नहीं मिल सके वोट મળે कि चुनाव पेल आप कतरा सामाजिक कार्य कीधा थका वणी माते तो आणि चुनावी जो सीजन चाल्यो अणु पेल आप सामाजिक तौर पर कतरो एक्टिव रहा थका वैसे मैं तो कम से कम 25 साल का था तब से मैं क्या गया वैसे इन सभी दलों में मैं भी घुमा हुआ हूँ और समस्या 25 साल के बाद वैसे इंसान में समझ आ जाती है आमतौर पे तो हमें जैसे मैं कहीं भी जैसे उदयपुर में घूमता हूँ कहीं भी इस मतलब फतेह सागर है इधर पिछोला है भले कहीं भी जाता हूँ ऐसे कोई सड़कों पे या घूमते हुए निकलता हूँ कहीं भी ऐसी समस्या देखता हूँ तो मेरे मन के अंदर पीड़ा रहती है यार ये समस्या क्यों है इसको कैसे सुलझाएं तो कोशिश उस समय करता मैं कि भाई यार किसी को भी जो बड़ा उसको कोई अधिकारी होता उस समय उनको कहता कि भाई साहब यार थोड़ी समस्या ये इसको सुधार करो अब जो उम्र ऊपर आई है मेरी 40 के ऊपर अब मुझे क्या कहीं भी सामाजिक समाज में या अपने शहर में कहीं भी मैं किसी भी चौराहे या गली में जाऊं कहीं भी ऐसी समस्या दिखती है तो आजकल क्या गया मोबाइल का जमाना मीडिया का जमाना है तो मोबाइल पे मैं क्या उसका फोटो लेता हूँ और सीएम पोर्टल पे भी डालता हूँ और आजकल तो दैनिक भास्कर ऐप आ गई जब इस पे हम फोटो अपलोड करते हो और मैं ये आजकल यही प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसी समस्या तुरंत आगे सरकार को सूचित किया जाए ताकि उसका उचित समाधान हो जाए जब पासे आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात कराला के जनान पार्टी सिंबल दे के तो न सिर्फ वो सिंबल दे थोड़ा वोटर ही झोली में ना के पार्टी पे सिंबल पे वोट डलते हैं आपको क्या लगता है किस प्रकार आप इस धारणा का खंडन करेंगे और कैसे दोनों दिग्गज पार्टियों के होते हुए आप जीत हासिल करेंगे मैं तो स्वयं तो इस वार्ड में खड़ा हुआ नहीं मुझे तो पूरे वार्ड के जो हमारे जो नया वार्ड है थोड़ा सा वार्ड थोड़ा मेरा अछूता है लेकिन फिर भी मेरे वहाँ मित्र हैं वो मुझे बचपन से जानते हैं और हमारा जो एरिया है वहाँ के तो लोग तो मुझे पूरा अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंसान कैसा है ये हमारे समाज में काम करने वाला अच्छा है और मेरे समस्त वार्ड वासियों जो भी अभी मेरे पास में हमारे जो लोग हमें पहचानती है वो मुझे जानते हैं और उनके सहयोग से मैं उन्होंने मुझे ये प्रेरित किया है कि आप निर्दलीय खड़े हो और हम आपके साथ हैं और आपको एक तरफा जीत दिला के रहेंगे क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं जीत हो जाएगी मेरा ये दावा है कि मुझे मेरे जनता हमारी जो मुझे जानती है इस वार्ड में जो नया वार्ड भी जो नई नई सीमा जुड़ी है वहां भी मेरे मित्रगण हैं और वो भी मुझे जानते हैं वो भी प्रेरित करेंगे उन बाकी जो छूटे हुए लोग हैं कि ये इंसान अच्छा है उनको हम बचपन से जानते हैं और ये विकास करेंगे और इस वार्ड को एक अच्छा उदयपुर का सर्वश्रेष्ठ वार्ड बना के रखेंगे कोशिश करेंगे अच्छा नेताजी था पतो वेला कि सब पार्षद पार्षद मिली ने एक महापौर ने वणावे ठीक है अब जी भाजपा वाला वेला जी बीजेपी रा कैंडिडेट है महापौर माते वोटिंग करेगा ने कांग्रेस वाला कांग्रेस रे करेला ऐसे में जो निर्दलीय होते हैं के उन पे भी काफी बड़ा प्रेशर रहता है कि वो किसको
तैयार करें। ऐसे में आप कौन सी पार्टी के साथ जाएंगे, आप किसे सपोर्ट करेंगे? वैसे उदयपुर में जितने भी वार्ड 80 वार्ड हैं, इस वार्ड में अगर मैक्सिमम जिस पार्टी को बहुमत हुआ, तो बहुमत के आधार पे तो मैं समर्थन नहीं दूंगा। मैं समर्थन दूंगा क्योंकि जिस पार्टी को बहुमत दिया पूरे उदयपुर शहर के लोगों ने, तो उदयपुर के शहर के लोगों ने कुछ सोच समझ के इनको बहुमत दिया है। तो मैं उस बहुमत जिस पार्टी का आएगा उसको मेरा समर्थन में पूरा दूंगा और उनके साथ रह के मैं अपने वार्ड के विकास में सहयोग करूंगा। अच्छा, ये सब आपरी नेतागिरी उजળી था का सवाल भी गया, आपरा काम उजળ્યા था का सवाल भी गया। अब एक सवाल मारो ने देखवा वाली जो जवान पीढ़ी है बंडो दोयारो मिलीने आयरो आणि काळा चष्मारो कई राज है। काले चश्मे का कोई राज नहीं है। वैसे क्या कि मैं तो आमतौर पर मैं तो बचपन से 16-17 साल की उम्र से मुझे शौक है ये चश्मा लगाने का और कैप लगाने का शौक है मुझे, क्योंकि बाहर निकलते हैं कोई धूल मिट्टी भी पड़ती है और आजकल तो मच्छर भी इतने हो गए हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा आंखों का बचाव है। और बाकी कोई विशेष कोई ऐसा शौक नहीं है, बस ये अपना पर्सनली शौक है कोई खास। ये थे पार्षद उम्मीदवार वार्ड नंबर 46 से। दर्शकों को मैं निवेदन करूंगा कि कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताएं कि नेक्स्ट इंटरव्यू और नेक्स्ट जो है मैं जनता का सीधा सवाल किन पार्षद जी से या किस उम्मीदवार से करूं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। ये चीज तो चलो बात तो ठीक ही है, लेकिन हमारे जो वार्ड के लोग हैं और हमारे मंडल के सदस्य क्रांतिकारी मंडल के वहाँ का मैं संरक्षक भी हूँ, और उन्होंने मुझे यूँ कहा कि आप निर्दलीय लड़ो, हम पूरे वार्डवासी और मंडल के सभी सदस्य आपके साथ हैं। हर वार्ड के अंदर गलियों में आमतौर पर तो नालियाँ टूटी फूटी होती है, नालियाँ सफाई नहीं होती है, तो मेरे मन के अंदर पीड़ा रहती है, यार ये समस्या क्यों है, इसको कैसे सुलझाएं। तो कोशिश उस समय करता मैं कि भाई यार किसी को भी जो बड़ा उसको कोई अधिकारी होता उस समय उनको कहता कि भाई साहब यार थोड़ी समस्या ये इसको सुधार करो। मेरा ये दावा है कि मुझे मेरे जनता हमारी जो मुझे जानती है, इस वार्ड में जो नया वार्ड भी जो नई नई सीमा जुड़ी है वहां भी मेरे मित्रगण है और वो भी मुझे जानते हैं, वो भी प्रेरित करेंगे उन बाकी जो छूटे हुए लोग हैं कि ये इंसान अच्छा है, उनको हम बचपन से जानते हैं और ये विकास करेंगे और इस वार्ड को एक अच्छा उदयपुर का सर्वश्रेष्ठ वार्ड बना के रखेंगे। कोशिश